हेलो दोस्तों, मैं श्रेयांश आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पथा सक्सेस जीपी बोर्ड में। दोस्तों, जो इस चैनल पे नया है वो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करें। साथ ही साथ वीडियो का लिंक अपने सारे दोस्तों के पास शेयर कीजिए। आज हम तीसरा लेक्चर पढ़ने वाले हैं रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण का। आज हमारा तीसरा लेक्चर है। दोस्तों, आज के टॉपिक में हम पढ़ेंगे रासायनिक अभिक्रिया का प्रकार, यानी कि रासायनिक अभिक्रिया कितने प्रकार के होते हैं। दोस्तों, हम लोगों ने पहले चैप्टर में पढ़ा था रासायनिक अभिक्रिया के बारे में, दूसरे लेक्चर में पढ़ा था रासायनिक समीकरण को कैसे संतुलित किया जाए। जो रासायनिक समीकरण को संतुलित करना है ये बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है। जो ना देखा हो वो तुरंत जाइए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रासायनिक समीकरण का लिंक दे दिया गया है, आप लोग देखिए। क्योंकि हर साल कहा जाए हर साल रासायनिक समीकरण संतुलित करने के लिए पेपर में पूछता है। आप लोग अनसॉल्व उठा करके देख लीजिए कि हर साल रासायनिक समीकरण संतुलित करने के लिए पूछा है कि नहीं। आज हम पढ़ेंगे रासायनिक अभिक्रिया का प्रकार। रासायनिक अभिक्रिया पहले पढ़ेंगे संयोजन अभिक्रिया। संयोजन अभिक्रिया क्या होता है। दूसरा पढ़ेंगे वियोजन अभिक्रिया, वियोजन। तीसरा पढ़ेंगे विस्थापन अभिक्रिया। चौथा पढ़ेंगे द्विविस्थापन अभिक्रिया और पांचवा पढ़ेंगे अपचयन, उपचयन और रेडॉक्स अभिक्रिया। ये जो रेडॉक्स अभिक्रिया है ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इसे पढ़ेंगे, अच्छे ढंग से पढ़ेंगे कि हाँ ये संयोजन अभिक्रिया क्या है, वियोजन अभिक्रिया क्या है, विस्थापन अभिक्रिया क्या है, द्विविस्थापन अभिक्रिया क्या है और अपचयन, उपचयन, रेडॉक्स अभिक्रिया क्या है। दोस्तों, हर बार की तरह शुरू से शुरू करते हैं। आप लोग इसे नोट्स बनाकर कहीं पर लिख लीजिए, क्योंकि यही 5 टॉपिक हम लोग अच्छे ढंग से कवर करेंगे। हम बता दे रहे हैं कि जो रासायनिक समीकरण को संतुलित करना ना जानता हो वो लेक्चर 2 सेकंड लेक्चर 2 देखे, क्योंकि लेक्चर 2 में अच्छे तरीके से बताया गया है कि समीकरण को कैसे संतुलित किया जाता है, किस प्रकार संतुलित किया जाता है, हर एक मेथड से बताया गया है। लेक्चर 2 का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पिन कर दिया गया है। लाइक करें, शेयर करें, साथ में साथ कमेंट भी किए। इस क्लास का लिंक अपने सारे दोस्तों के पास लाइक, शेयर, कमेंट कीजिए, क्योंकि लेक्चर 2 में वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट बताया गया है रासायनिक समीकरण के बारे में। दोस्तों, आप लोग इसे नोट कर लीजिए। उसके बाद हम संयोजन अभिक्रिया पढ़ेंगे, फिर उसके बाद वियोजन, फिर विस्थापन, फिर द्विविस्थापन, फिर अपचयन। हम हट जा रहे हैं थोड़ी देर के लिए। चलिए दोस्तों, हम लेके आ गए हैं संयोजन अभिक्रिया। संयोजन अभिक्रिया क्या है हम लोग अच्छे से समझेंगे। यहाँ पर लिखा है इस अभिक्रिया में 2 या 2 से अधिक अभिकारक मिलकर एक उत्पाद का निर्माण करते हैं, तो इस अभिक्रिया को संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। फिर से समझिए क्या कर रहा है। इस अभिक्रिया यानी कि संयोजन अभिक्रिया में 2 या 2 से अधिक अभिकारक मिलकर एक नया उत्पाद का निर्माण करते हैं, उसे हम संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। दोस्तों, अब यहाँ पर अभिकारक और उत्पाद क्या है, जो लेक्चर 2 ना देखा हो, बार बार करें। जो लेक्चर 2 ना देखा हो वे देखे, क्योंकि उसी में पढ़ा गया है अभिकारक उत्पाद के बारे में अच्छे ढंग से। यहाँ पर उदाहरण लिए हैं कार्बन और ऑक्सीजन। ये हम लोगों का 2 अभिकारक है। ये 2 अभिकारक हो गया। ये जब मिला तब किसका निर्माण हुआ, कार्बन डाइऑक्साइड का। ये जो कार्बन है ये ठोस में है और जो ऑक्सीजन है वो गैस में है। जब इसका
मेल हुआ यानी कि कोयला और कोयला का दहन, कोयला और ऑक्सीजन का दहन हुआ तब कार्बन डाइऑक्साइड मिला। ये हो गया हम लोगों का संयोजन अभिक्रिया। फिर से बता दे हैं संयोजन अभिक्रिया वे अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर उत्पाद यानी कि एक उत्पाद का निर्माण करते हैं, उसे हम संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। दोस्तों आप लोग इसे तुरंत नोट कीजिए, हम लोग बिना लेट किए वियोजन अभिक्रिया पढ़ेंगे, फिर उसके बाद विस्थापन, फिर द्विविस्थापन, फिर अपचयन, उपचयन, रेडॉक्स अभिक्रिया। हमें लग रहा है कि आप लोगों को समझ में आ रहा है। ऐसे आप लोग और बहुत सारे उदाहरण ले सकते हैं, जैसे हो गया मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, ये मिलकर मैग्नीशियम ऑक्साइड बना, ये भी हम लोगों का संयोजन अभिक्रिया का उदाहरण है, एग्जाम्पल है, जो भी कर सकते हैं। आप लोग इसे तुरंत ही नोट कीजिए, तब हम आगे बढ़ते हैं। चलिए मेरे प्यारे भाई, मेरी प्यारी बहन, अब आ गए हाथ के सामने वियोजन अभिक्रिया। ये भी संयोजन अभिक्रिया जस्ट उल्टा है। देखिए क्या लिखा है, इस अभिक्रिया में एक अभिकारक, मात्र एक अभिकारक, संयोजन में क्या था, दो अभिकारक थे, उनका योग हो रहा था, यानी कि जब हम ऑक्सीजन और कार्बन को दहन किए थे तब क्या निकला था, कार्बन डाइऑक्साइड। इसमें क्या कह रहा है, एक अभिकारक टूटकर दो या दो से अधिक उत्पाद में बदल जाता है तो उसे ही वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। किसे कहते हैं, इस अभिक्रिया में एक अभिकारक टूटकर दो या दो से अधिक उत्पाद में बदल जाता है तो उसी को ही हम वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। देखिए एग्जाम्पल में यानी कि उदाहरण में क्या लिखा है, कैल्शियम कार्बोनेट, ये कैल्शियम कार्बोनेट है, इसे जब उष्मा दिए यानी हीट दिए तब ये टूट गया, किसमें, कैल्शियम ऑक्साइड में, और दूसरा टूटा कार्बन डाइऑक्साइड में। देखिए ये अभिकारक है, ये क्या हो गया हम लोगों का अभिकारक, ये हम लोगों का एक अभिकारक है। एक अभिकारक जब टूटा तब क्या बना, दो उत्पाद बने, ये दोनों हम लोगों का उत्पाद है। क्या है, उत्पाद है। आप लोग सोच रहे होंगे कि ये नीचे उष्मीय वियोजन, विद्युत वियोजन, प्रकाशित वियोजन क्या है। हाँ, ये भी हम बताएंगे कि ये तीनों क्या है। ये जो वियोजन है, वियोजन अभिक्रिया के प्रकार हैं, कह सकते हैं। तो वियोजन अभिक्रिया के तीन प्रकार हैं, तीन प्रकार होते हैं, लिख लीजिए अच्छे से, होते हैं। एक बार हम पिछला बता दे रहे हैं, संयोजन में क्या था, दो अभिकारक मिलकर एक नया उत्पाद का निर्माण करते थे, जैसे ऑक्सीजन और कार्बन। जब इनका दहन हुआ तब हमें क्या मिला, कार्बन डाइऑक्साइड। इसी प्रकार इसमें एक अभिकारक है, मात्र एक अभिकारक है, इसमें जब उष्मा दिए तब दो उत्पाद का निर्माण हुआ। क्या, जब कैल्शियम कार्बोनेट को उष्मा दिए यानी कि हीट दिए तो वो टूट गया। जैसे ये मार्कर एक है, जब इसमें आंच देंगे यानी कहा जाए उष्मा देंगे, हीट देंगे तो ये टूट जाएगा। अगर हम इसको तोड़ दें तो ये दो भागों में डिवाइड हो जाएगा। इसी प्रकार ये हम लोगों का दो भागों में डिवाइड हो गया, एक कैल्शियम ऑक्साइड और दूसरा कार्बन डाइऑक्साइड। अब हम पढ़ेंगे उष्मीय वियोजन क्या है, विद्युत वियोजन क्या है, प्रकाशित वियोजन क्या है। दोस्तों हम बार बार करें, जो लेक्चर 1, 2 ना देखा वो जाके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख ले, और साथ ही साथ कहा जाए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ये चैप्टर समाप्ति की ओर है। उसके बाद हम लोग दूसरा चैप्टर पढ़ेंगे, आप लोग इसे नोट कीजिए। हम तुरंत ही उष्मीय और विद्युत प्रकाशिकी वियोजन बताते हैं, अच्छे ढंग से हर एक टॉपिक को अच्छे ढंग से क्लियर कराया जाएगा। दोस्तों आप लोग इसे नोट कर लीजिए।
चलिए मेरे दोस्त, मेरे प्यारे भाई, मेरी प्यारी सी बहन, हम लोगों का ये जो था कौन था, क्या था, वियोजन। वियोजन अभिक्रिया का 3 भाग होता है। पहला भाग ऊष्मीय वियोजन, दूसरा भाग हो गया विद्युत वियोजन, तीसरा प्रकाशिक वियोजन। हम लोग देखेंगे ऊष्मीय वियोजन। ऊष्मीय वियोजन क्या होता है, किस प्रकार का होता है, कैसे होता है। यहाँ पर लिखा है अभिकारक का ऊष्मा यानी गर्भ द्वारा किया गया वियोजन को ऊष्मीय वियोजन कहते हैं। यानी कि जो हम लोगों का अभिकारक है उसे ऊष्मा देकर, हीट देकर विभाजित करना ही ऊष्मीय वियोजन का था। ऊष्मा द्वारा उसका विभाजन हो, टूटे ऊष्मा द्वारा। यहाँ पर लिखा है जैसे कैल्शियम कार्बोनेट है, यहाँ पर हमने ऊष्मा दिया यानी कि उसे हीट दिया, तब ये जो कैल्शियम कार्बोनेट है हमारा टूट गया। किसमें टूटा? कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम ऑक्साइड, सॉरी दोस्तों, कैल्शियम ऑक्साइड में टूटा, दूसरा टूटा कार्बन डाइऑक्साइड में, टूट गया। अब हम लोगों का दूसरा है विद्युत वियोजन। विद्युत वियोजन हम लोग देखेंगे विद्युत धारा प्रवाहित होने के कारण, जब उसमें विद्युत धारा प्रवाहित होता है, होने के कारण होने वाले वियोजन, जैसे हम लोगों का यह है ऑक्सीजन H2O है, कहा जाता हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन ऑक्साइड है। जब इसे हम लोग विद्युत धारा दिए तब ये 2 भागों में टूट गया, इसमें हाइड्रोजन में तथा ऑक्सीजन में। हाइड्रोजन में टूटा, ऑक्सीजन, ये जो है हम लोगों का जल का सूत्र है, H2O हम लोगों का जल का सूत्र है, टूट गया, 2 भागों में टूट गया, हो गया। फिर से आप एक बात समझ लीजिए क्या कह रहा है, अभिकारक को ऊष्मा, जो हम लोग अभिकारक लिए हैं उसे ऊष्मा देंगे, हीट देंगे, तब वो टूट जाएगा। तब उसे हम क्या कहेंगे कि हाँ ये हमारा ऊष्मा से टूटा यानी कि हीट से टूटा, इसीलिए इसे हम ऊष्मीय वियोजन कहेंगे। दूसरा है विद्युत वियोजन, जब हम अभिकारक में विद्युत धारा प्रवाहित किए हैं और हमारा जो जल था वो टूट गया। किसमें टूटा? एक हाइड्रोजन में, दूसरा ऑक्सीजन में टूट गया। दोस्तों आप लोगों को तो अच्छे समझ में आ रहा है, अगर नहीं समझ में आ रहा होगा तो कमेंट कीजिए, मैसेज में, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए कि हाँ भैया ये नहीं समझ में आ रहा है। हम लोग फिर से उसे समझाएंगे, बार बार समझाएंगे। इतना अच्छा एग्जाम्पल भी है और परिभाषा है, आप लोगों को परिभाषा देखकर समझ में आ जा रहा होगा कि हाँ ये परिभाषा क्या कहना चाहता है। अगर आप लोग एक बार अच्छे से इसे परिभाषा को याद कर लीजिए, आपको कभी भी प्रॉब्लम नहीं होगा कि ऊष्मीय वियोजन किसे कहते हैं, विद्युत वियोजन किसे कहते हैं, प्रकाशिक वियोजन किसे कहते हैं। दोस्तों आप लोग इसे नोट कीजिए, उसके बाद हम बताएंगे प्रकाशिक वियोजन किसे कहते हैं। आप लोग इसे अपने जो नोट्स बनाए हैं, रसायन विज्ञान कहा जाए, केमिस्ट्री का जो नोट्स बनाए हैं उसमें अच्छे ढंग से लिख लीजिए। दोस्तों हम हट जा रहे हैं थोड़ी देर के लिए। चलिए दोस्तों, प्रकाशिकी वियोजन यानी प्रकाशीय वियोजन किसे कहते हैं। हमने बताया ना, जैसे ऊष्मीय वियोजन ऊष्मा के द्वारा टूटता था, जब हम अभिकारक को ऊष्मा देते थे तब ऊष्मीय वियोजन का निर्माण होता था। और दूसरा था, क्या था आप लोग बताइए? ऊष्मीय वियोजन, विद्युत वियोजन, जब हम अभिकारक में विद्युत धारा प्रवाहित करते थे तब वो जाकर वियोजित होता था, तब उसे हम विद्युत वियोजन कहते थे। इसमें है प्रकाशिकी वियोजन, यहाँ पर साफ साफ अक्षरों में लिखा है सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में होने वाले वियोजन को ही प्रकाशिक वियोजन कहते हैं, प्रकाशीय वियोजन कहते हैं। सॉरी दोस्तों, लिखा है सूर्य के प्रकाश में, जो ये सूर्य है उसके प्रकाश में जो वियोजन होता है उसे हम प्रकाशिकी वियोजन कहते हैं। उदाहरण के तौर पे हमने लिख दिया है सिल्वर क्लोराइड। ये जो सिल्वर क्लोराइड है इस पे जब सूर्य का प्रकाश पड़ता है तो ये टूट जाता है। कितने भागों में टूटा? 2 भागों में टूटा। पहला भाग हो गया सिल्वर, एजी को हम सिल्वर को एजी से प्रदर्शित करते हैं। दूसरा क्लोरीन को
हम लोग Cl से प्रदर्शित करते हैं। दोस्तों कितनी अच्छे भाषा में बताया जा रहा है कि हाँ भैया जब सूर्य का प्रकाश पड़ेगा तो वो टूट जाए, जब टूट जाए तो जो सिल्वर क्लोराइड था दो भागों में टूटे। दो भागों कौन कौन है, एक भाग होगा सिल्वर, दूसरा भाग हो गया क्लोरीन। देखिए दोस्तों हम लोग नोट्स में एक इंपॉर्टेंट चीज लिख दिए हैं, कोई आपसे पूछ लेगा तब आप सीधे से जवाब दे दीजिएगा, यानी कि ब्लैक एंड व्हाइट, ब्लैक मीन्स काला, व्हाइट मीन्स सफेद। फोटोग्राफी में प्रकाशिकी वियोजन का प्रयोग होता है। कोई पूछ लिया कि प्रकाशिकी वियोजन का प्रयोग कहाँ होता है, सीधा से आंसर ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी जो होता है तब उसमें प्रकाशिकी वियोजन का प्रयोग होता है। यहाँ पर दूसरा पूछ नोट्स लिखा है, यानी दूसरा, ये पहला पॉइंट हो गया, ये दूसरा पॉइंट लिखा है ब्लैक एंड व्हाइट। ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में आमतौर से देखा जाए तो जो लेंस लगता है फोटोग्राफी के लिए, जो लेंस का प्रयोग होता है वो उत्तल लेंस होता है। आप लोगों को फिजिक्स में पढ़ाया गया होगा कि उत्तल लेंस का प्रयोग कहाँ कहाँ होता है, उत्तल लेंस का प्रयोग कहाँ कहाँ होता है, प्रयोग किया जाता है। दोस्तों अब हम लोगों का बचा विस्थापन, द्विविस्थापन, उपचयन, अपचयन, रेडॉक्स अभिक्रिया। दोस्तों आप लोग इसे अच्छे से लिख लीजिए और इन दोनों टॉपिकों को कहीं पर नोट्स बनाकर अच्छे ढंग से लिख लीजिए, क्योंकि कोई पूछ सकता है प्रकाशिकी वियोजन का प्रयोग कहाँ होता है। पहला प्रयोग हमने बता दिया व्हाइट एंड ब्लैक, या कह दीजिए ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में प्रकाशिकी का प्रयोग होता है। कोई पूछ लिया ये जो फोटोग्राफी है इसमें कौन सा लेंस का प्रयोग होता है, तब आप लोग क्या बताएंगे, उत्तल लेंस का प्रयोग होता है। दोस्तों लेंस दो प्रकार का होता है, आप लोगों को पढ़ाया जाएगा, एक लेंस, एक उत्तल, एक अवतल लेंस होता है। इस प्रकार का लेंस बना होता है, आप लोगों को फिजिक्स में अच्छे ढंग से समझाया जाएगा। आप लोग तुरंत कमेंट कीजिए कि हाँ ये समझ में आ रहा है कि नहीं। अगर ना समझ में आए तो हम फिर से बताएं, बार बार बताएंगे जब तक आप लोगों को समझ ना आ जाए। आप लोग इसे नोट कीजिए, हम आगे की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों हर बार कह रहे हैं कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप लोग इतना सब्सक्राइब करवाइए कि हमें वीडियो में यानी क्लास में कभी कहना ना पड़े कि हाँ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हम तुरंत आए तुरंत पढ़ाने लगे। ये नहीं कि हाँ भैया प्लीज सब्सक्राइब कर दो, करवा दो। आप लोग इतना करवाइए सब्सक्राइब कि हम कभी कहें ही ना कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इसे नोट कर लीजिए, हम नेक्स्ट टॉपिक लगा रहे हैं आप लोगों के सामने। चलिए मेरे दोस्त, हम पढ़ेंगे विस्थापन क्या होता है और द्विविस्थापन। तीसरा नंबर टॉपिक है हमारा विस्थापन, चौथा है द्विविस्थापन। हम जानेंगे विस्थापन क्या होता है। इसमें अच्छे से भाषा में लिखा है, इस अभिक्रिया में अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को उसके यौगिक से विस्थापित कर देता है। यानी कि कहा जाए जो अधिक बलवान हुए और जो कमजोर है, कमजोर वाले को हटाकर फेंक देता कि जाओ तुम अकेले रहो। आप लोग ऐसे समझे जैसे क्लासरूम में आप लोग पढ़ते थे, कोई मोटा लड़का था और वो पतले वाले के स्थान पर, जैसे मान लीजिए ये डेस्क लगा है, टेबल लगा है, यहाँ पर पतला बैठता था, यहाँ पर मोटा वाला बैठता था जो कि बरियार था। ये इसे पहुंचा, इसे हटा दिया कि हटो तुम जाओ पीछे, हम आगे बैठेंगे। उसी प्रकार यहाँ पर भी विस्थापन होगा। लिखा है इस अभिक्रिया में अधिक क्रियाशील तत्व जो अधिक बलवान है वो कम क्रियाशील तत्व को उसके यौगिक से निकाल देता है, यानी कि विस्थापित कर देता है। जैसे यहाँ पर लोहा, आयरन जिसे कहते हैं, कॉपर सल्फेट है। यहाँ पर जो ये लोहा है ये अधिक मजबूत है, इसीलिए कॉपर को हटा के निकाल दिया कि जाओ तुम अलग हो जाओ, और ये बना लिया लोहा यानी कि आयरन सल्फेट बना लिया, जिसे यानी को हम लोहा कहते हैं, लोहे से प्रदर्शित ये लोहा का सूत्र है। ये विस्थापित कर दिया, हटा दिया। ये अकेले था, ये दो लोग थे, तब इसे ये लोहा कॉपर को हटा दिया, कहा जाओ तुम अकेले हो जाओ। कॉपर को यहाँ पर अकेले कर दिया और अपना ही सल्फेट के साथ जुड़ गया। यहाँ पर लिखा है
द्विविस्थापन अभिक्रिया, द्विविस्थापन अभिक्रिया से आप लोग समझ रहे हैं जिसका दो बार विस्थापन हो, जो दो बार विस्थापित हो, इस अभिक्रिया में दो बार विस्थापन होता है। ये जो अभिक्रिया है उसमें दो बार विस्थापन होता है, इसीलिए इसे दो विस्थापन कहते हैं। उदाहरण के लिए यहाँ पर लिखा गया है सोडियम सल्फेट, सोडियम सल्फेट और बेरिलियम क्लोराइड। ये जो सोडियम सल्फेट है और बेरिलियम क्लोराइड है, यहाँ पर ये जो Ba बेरिलियम है वे क्लोरीन को हटा दिया, क्लोरीन को हटा दिया, सल्फेट क्लोरीन को हटाकर खुद आ गया और यहाँ पर सोडियम है, सोडियम सल्फेट को हटाकर सोडियम के पास आ गया। अच्छे से आप लोग समझिए, यहाँ पर सोडियम सल्फेट है, यहाँ पर बेरिलियम क्लोराइड है, यहाँ पर बेरिलियम सल्फेट है और सोडियम क्लोराइड है। ये जो सोडियम है और एक क्लोरीन, इसे इस सल्फर को हटा दिया, सल्फर को हटाकर सोडियम के साथ आ गए, यहाँ पर सल्फर को हटा के सोडियम के साथ आ गया। इसमें बेरिलियम जो है वो ये सोडियम क्लोराइड को हटा दिया कि जाओ भैया तुम हट जाओ, हम बेरिलियम के साथ रहेंगे। तब यहाँ पर बन गया बेरिलियम सल्फेट और सोडियम क्लोराइड हो गया। अब हम लोगों का लास्ट टॉपिक है अपचयन उपचयन रेडॉक्स अभिक्रिया। दोस्तों आप लोग इसे अच्छे ढंग से नोट कर लीजिए। चलिए दोस्तों, हमारा है उपचयन अभिक्रिया। उपचयन अभिक्रिया वे अभिक्रिया है जिसमें ऑक्सीजन का योग या हाइड्रोजन की कमी होती है। वे अभिक्रिया जहां पर ऑक्सीजन जुड़ता है और हाइड्रोजन की कमी होती है, उस अभिक्रिया को हम लोग कहेंगे उपचयन अभिक्रिया। एग्जाम्पल, 3 एग्जाम्पल आपके सामने है। पहला मैग्नीशियम ऑक्सीजन है, मैग्नीशियम में सॉरी दोस्तों यहाँ पर एम रहेगा। मैग्नीशियम में ऑक्सीजन का योग हुआ, मैग्नीशियम ऑक्साइड बन गया, यहाँ पर लिखा है यहाँ Mg। मैग्नीशियम में मैग्नीशियम ऑक्साइड में उपचयन है, ये जो O है इसके साथ जुड़ गया यानी कि योग हो गया, पहला हो गया। दूसरा कार्बन है ऑक्सीजन है, कार्बन और ऑक्सीजन जुड़ गए, ऑक्सीजन का योग हुआ, ऑक्सीजन जुड़ा तब ये कार्बन डाइऑक्साइड बन गया। यहाँ पर हाइड्रोजन सल्फाइड है, हाइड्रोजन सल्फाइड, यहाँ पर सल्फाइड अलग हो गया, हाइड्रोजन की कमी हो गई, हाइड्रोजन यहाँ पर जुड़ गया, Br में जुड़ गया, यहाँ पर हाइड्रोजन की कमी हो गई। लिखा है इस दोनों उदाहरण में हाइड्रोजन का योग हो रहा है। देखिए हाइड्रोजन जुड़ गया, इसमें भी हाइड्रोजन जुड़ गया, इसमें सॉरी दोस्तों ऑक्सीजन जुड़ गया, ऑक्सीजन ऑक्सीजन और इसमें हाइड्रोजन की कमी हो गई। इसे कहते हैं उपचयन अभिक्रिया। वे अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन का योग, ऑक्सीजन जुड़ता है और हाइड्रोजन की कमी होती है, उसे उपचयन अभिक्रिया कहते हैं। अब हम लोगों का अपचयन अभिक्रिया क्या होता है वे जानेंगे। दोस्तों आप लोग इसे नोट कर लीजिए। चलिए दोस्तों मेरे प्यारे दोस्त, मेरे भाई, मेरी प्यारी बहन, अब हम लोगों का गया है अपचयन अभिक्रिया। वे अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन की कमी, हाइड्रोजन का योग होता है, उसे अपचयन कहते हैं। यह उपचयन का उल्टा है, जस्ट अपोजिट कर सकते हैं। ऑक्सीजन का उसमें योग हो रहा था, इसमें कमी हो रही है, इसमें हाइड्रोजन की योग हो रहा है, हाइड्रोजन का योग, हाइड्रोजन जुड़ रहा है, उसमें हाइड्रोजन की कमी हो रही थी। उदाहरण के तौर पे दिया है कॉपर ऑक्साइड। ये जो कॉपर ऑक्साइड, सॉरी दोस्तों थोड़ा देखना पड़ रहा, कॉपर ऑक्साइड है। यहाँ पर देखिए ऑक्सीजन की कमी हुई,
क्योंकि यहाँ पर कॉपर ऑक्साइड है, यहाँ पर कॉपर हो गया, यहाँ पर जिंक ऑक्साइड है, यहाँ पर जिंक हो गया, ऑक्सीजन की कमी हुई, यहाँ पर हाइड्रोजन सल्फाइड है, यहाँ पर आगे हाइड्रोजन हुआ, क्योंकि ये सल्फेट में हाइड्रोजन की कमी हो गई और इन दोनों में हाइड्रोजन की कमी हो गई, इन दोनों में ऑक्सीजन की कमी हुई और इसमें देखिए, सॉरी दोस्तों, इसमें देखिए, इसमें हाइड्रोजन जुड़ गया, यहाँ पर क्लोरीन था, यहाँ पर हाइड्रोक्लोरीन हो गया, हाइड्रोक्लोरीन हो गया, क्योंकि जुड़ गया, क्या जुड़ गया, हाइड्रोजन जुड़ गया, हाइड्रोजन का योग हो गया, क्लोरीन में हाइड्रोजन जुड़ गया, यहाँ पर से हाइड्रोजन घटा, यहाँ से हटकर हाइड्रोजन यहाँ पर जुड़ गया, इसी को कहते हैं हम लोग उप अपचयन अभिक्रिया। अब हम लोग पढ़ेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, रेडॉक्स अभिक्रिया। रेडॉक्स अभिक्रिया किसे कहते हैं ये जानने से पहले आप लोग इसे अच्छे ढंग से समझ लीजिए। यहाँ पर है, क्या है, कॉपर CuS, कॉपर ऑक्साइड है, यहाँ पर जाकर कॉपर बन गया, ऑक्सीजन की कमी हुई, यहाँ पर जिंक ऑक्साइड है, यहाँ पर जिंक बचा, क्योंकि ये जो ऑक्सीजन है ये कार्बन के पास चला गया, जिंक में कार्बन की कमी हुई, यहाँ पर हाइड्रोजन सल्फाइड है, यहाँ पर जाकर सल्फाइड हो गया और क्लोरीन में हाइड्रोजन जुड़ गया, क्लोरीन में हाइड्रोजन का योग हुआ, जुड़ गया। अब हम लोग पढ़ेंगे रेडॉक्स अभिक्रिया किसे कहते हैं। दोस्तों आप लोग इसे नोट कर लीजिए। चलिए मेरे प्यारे दोस्त, आज का लास्ट टॉपिक और एग्जाम के दृष्टि से देखा जाए तो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है रेडॉक्स अभिक्रिया। रेडॉक्स अभिक्रिया किसे कहते हैं? वह अभिक्रिया जिसमें उपचयन, क्या, उपचयन और अपचयन दोनों साथ साथ होते हैं, उसे रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। उस अभिक्रिया को रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। उदाहरण में हमने लिख दिया जिंक और कॉपर सल्फेट। देखिए आप लोग यहाँ पर ध्यान से समझिए, यहाँ पर जिंक अकेले है और यहाँ पर जिंक ऑक्सीजन के साथ हो गया है, 4 ऑक्सीजन है, 4 ऑक्सीजन है, जिंक ऑक्सीजन है, जिंक 4 ऑक्सीजन के साथ जुड़ गया, जिंक सल्फेट बन गया। यहाँ पर देखिए 4 ऑक्सीजन जुड़ गया जिंक के साथ। हमने किसमें पढ़ा था ऑक्सीजन जुड़ेगा? उपचयन में पढ़ा था। क्या पढ़ा था? उपचयन में पढ़ा था कि ऑक्सीजन का योग होता है, हाइड्रोजन की कमी होती है। यहाँ पर देखिए कॉपर सल्फाइड है, सल्फेट, कॉपर सल्फेट, यहाँ पर जाकर क्या बना? बस कॉपर बना और ऑक्सीजन की कमी हो गई। हमने किसमें पढ़ा था ऑक्सीजन की कमी? हमने अपचयन में पढ़ा था कि ऑक्सीजन की कमी होती है और हाइड्रोजन का योग होता है। यहाँ पर अपचयन, क्योंकि उपचयन में ऑक्सीजन का योग होता था, हाइड्रोजन की कमी होती है, और अपचयन में हाइड्रोजन का योग होता है, ऑक्सीजन की कमी होती है। देखिए जिंक के साथ ऑक्सीजन जुड़ गया, इसलिए ऑक्सीजन का योग हुआ था, हमने कह दिया कि ये उपचयन है। और कॉपर सल्फेट के साथ ऑक्सीजन जो था वो हट गया, ऑक्सीजन की कमी हो गई, इसीलिए इसे हम कह दिए ये हम लोगों का अपचयन है। दूसरा एग्जांपल कॉपर ऑक्साइड है, कॉपर ऑक्साइड, यहाँ पर देखिए बस कॉपर पर बचा है, ऑक्सीजन की कमी हो गई है। ऑक्सीजन की कमी किसमें थी? अपचयन में थी, अपचयन में थी। यहाँ पर हाइड्रोजन है, यहाँ पर हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन जुड़ गया, ऑक्सीजन जुड़ा, यानी कि जो O था ऑक्सीजन किसमें जुड़ रहा था? उपचयन में। उपचयन में ऑक्सीजन की वृद्धि हो रही थी। उपचयन, सॉरी दोस्तों अच्छे लिख दे रहे हैं। आप लोगों को रेडॉक्स अभिक्रिया समझ में आ गया होगा। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों।
जो चैनल पे नया है वो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन का बटन प्रेस कीजिए, क्लास का लिंक अपने सारे दोस्तों के पास शेयर कीजिए। दोस्तों आप लोग अच्छे से पढ़िए, नोट्स बनाते जाइए। जो तत्वों का नाम कहने में प्रॉब्लम हो रहा है, एक दिन हम सारे तत्वों को जो 108 तत्व हैं सबके नाम बताएंगे कि हाँ एच से क्या होता है, एच ई से क्या होता है, सी एल से क्या होता है, सी यू से क्या होता है, जेड एम से क्या होता है, हर एक तत्व का नाम क्लियर करेंगे। तब हमें भी पढ़ना आ जाएगा कि हाँ जो बी आर था इसे बेरियम कहते हैं कि बेरेरियम कहते हैं। हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे, जो भी गलतियां हुई हो उसे माफ कर दीजिए। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नए क्लास में नए चैप्टर के साथ। जय हिंद, जय भारत।